सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुर्नोत्तमम्। सब द्रव्यों में विद्या रूपी द्रव्य सर्वोत्तम है, क्योंकि वह किसी से हरा नहीं जा सकता, उसका कोई निश्चित मूल्य नहीं हो सकता और विद्या का कभी नाश नहीं होता। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल परसेप्ट टू परफेक्ट में। एक आश्रम में गुरुजी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल गुरुजी शिष्यों के साथ नदी पर स्नान करने जाते और लौटते वक्त रास्ते में वहाँ एक भिखारी जो पेड़ के नीचे बैठा रहता था, उसे भी एक बाल्टी पानी डालकर स्नान करा देते थे तथा आश्रम से अपने साथ लाया हुआ कुछ भोजन भी उस भिखारी बाबा को दे देते थे। गुरुजी की प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल था उस भिखारी को स्नान व भोजन कराना। एक बार गुरुजी बीमार पड़ गए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, जाओ तुम लोग उन भिखारी बाबा को स्नान कराकर भोजन दे देना। सभी शिष्य भिखारी के पास तक गए, लेकिन वे आपस में एक दूसरे पर टालने लगे। कोई भी शिष्य भिखारी को स्नान कराने उसके पास नहीं जा सका। सब वापस आश्रम चले आए। गुरुजी के पूछने पर सबने हाँ कह दिया, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। आंखों से ही समझ गए कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बीमारी की ही हालत में गुरुजी अपने शिष्यों को दोबारा साथ लेकर उस भिखारी बाबा के पास गए और अपने शिष्यों से कहा कि इनसे क्षमा प्रार्थना करो। तब सभी शिष्यों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, गुरुजी, इन भिखारी बाबा के पास से बहुत ही बदबू आ रही थी, इसलिए हम में से इनके पास कोई ना जा सका, पर अब हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। गुरुजी ने कहा, यह सबसे बड़ी परीक्षा थी जिसमें तुम सब विद्यार्थी फेल हो गए, क्योंकि मानवता ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है और मानव होकर मानव से घृणा करना ये धर्म विरोधी है। राष्ट्रहित और मानव सेवा ही मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। आज सभी माता पिता से मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या आप चाहते हो कि अपने बच्चे को मल्टी टैलेंटेड मल्टीटास्किंग बनाया जाए या निकम्मा निठल्ला बैठाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सदमार्ग पर जाएं या कुमार्ग पर? आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल, कॉलेज, शहर या देश में अपने अच्छे कर्मों से इज्जत पहचान हासिल करें या फिर बदनाम होकर बैठ जाए? आप सच में चाहते हैं कि आपके बच्चे सदाचारी बने या आप चाहते हैं कि वो अपराधी बनकर रह जाए? आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करें या उनका अपमान और तिरस्कार करते रहें? आप सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं, अच्छा चाहते हैं, उसको अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हैं। अनेक आदर्शों को स्थापित करने के लिए अपने बच्चों को वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं। बावजूद इसके कैसे समाज में यही कोई बच्चे बड़े होकर कुख्यात अपराधी बन जाते हैं? यही बच्चे कैसे गलत मार्ग पे चले जाते हैं? कैसे यही बच्चे कुंठा और अवसाद से ग्रसित होकर सुसाइड तक कर लेते हैं? यही बच्चे थोड़े से सामान के लालच में या ईर्ष्या जलन के कारण बड़े होकर किसी की निर्मम हत्या तक कर देते हैं। इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो कल का आने वाला हमारे भारत का भविष्य बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उनके अंदर दया, धर्म, ईमानदारी की भावना सर्वोपरि हो। हम और आप चाइल्ड साइकोलॉजी अकॉर्डिंग पेरेंटिंग में आ रही प्रॉब्लम्स मिलकर सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।